मेरा नाम है जयंत और मैं जाविस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपके लिए कुछ म्यूजिक वर्कशॉप्स लेकर आया हूँ। बहुत लोग मुझसे आकर कहते हैं कि उन्हें गाने में परेशानी हो रही है, गाना ज़्यादा ऊंचा है, रेंज से बाहर है या लो है गाना, या फिर गाने में वो बात नहीं आ रही, वो फील नहीं आ रही, वो उम्फ, वो एक्स एक्स फैक्टर नहीं आ रहा है, या फिर अपना म्यूजिक बनाना चाहते हैं, अपना म्यूजिक रिलीज करना चाहते हैं, लेबल्स के करीब जाना चाहते हैं। जितने भी लेबल्स हैं बड़े बड़े हिंदुस्तान में, उनके करीब जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि गाने बनाकर गाने रिलीज करते कैसे हैं, या आपको म्यूजिक कंपोजर बनना है, म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है। म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारे जवाब आपको मैं दूंगा इन वर्कशॉप्स के थ्रू, बिल्कुल आसान भाषा में। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसकी कोई भाषा नहीं होती। आप उसे किसी भी भाषा के अंदर सुन लें, आपको कोई हंसाने वाला गाना है तो आपको हंसी भी आएगी, आपको नॉस्टैल्जिक भी वो फील करा सकता है म्यूजिक, आपको रुला भी सकता है, आपको काफ़ी सारे इमोशंस फील करा सकता है म्यूजिक। अब इसे आप डो रे मी फा सोला टी डो कह लो या फिर सारे गा मा पा धा नी सा कह लो, बात आखिर में एक ही है। अब आप कहेंगे ये तो क्लासिकल म्यूजिक है और हमें क्लासिकल थोड़ी ना गाना है। मगर भाई साहब देखिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चलाना सीखना ज़रूरी है, उसी तरह से गाना गाने के लिए गाना सीखना ज़रूरी है। गाने की नोटेशंस कैसे निकालते हैं, कौन सी फिल्म का गाना कौन से राग में है, और बॉलीवुड के ट्रिविया, बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं सब आपको बताऊंगा। तो ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है और इसमें मैं आपको बताऊंगा सुर कैसे लगाते हैं। और जब आप एक बार सुर लगाना सीख जाते हैं तो फिर क्या अरिजीत सिंह के गाने और क्या सोनू निगम के गाने आप सब कुछ गा सकते हैं। तो म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए, वॉइस की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे तानपुरा लेंगे, जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं, और आप इसे अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तानपुरा की ऐप्स आती हैं, एंड्रॉयड के लिए भी हैं, iOS के लिए भी हैं, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला नोट जो कि सा है उसे लगाना सीखते हैं। तो बेसिकली आपको बस ये जो तानपुरे की आवाज़ है इसे बहुत अच्छे से सुनना है, इसको अपने अंदर उतार लेना है, बिल्कुल ऐसे कि मतलब आपकी आवाज़ और तानपुरा की आवाज़ एकदम सेम एक लाइन में मिल जाए, तो इसका मज़ा आएगा और आपको धीरे धीरे फील होगा कि इसकी एक अलग ही पावर है, एक अलग ही शक्ति है इसकी। आप इसे ओम भी कह सकते हैं, आप इसे सा भी कह सकते हैं। सा 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 या फिर ओम भी आप इसे कह सकते हैं। ओम तो आपको इसे तब तक मिलाने की कोशिश करनी है जब तक आपको मन में ये ना लगे कि ये एकदम सेम हो चुके हैं, दोनों आवाज़ आपस में मिल चुकी है, एक हो चुकी है। और उसके बाद आप देखिए कितना मज़ा आता है ये सब आपको करने में। सा तो आपको जो है इसमें ख्याल रखना है कि ये सा नहीं हो, सा सा तो जब आप सा लगाएंगे तो इसकी एक ही ट्रिक है कि आप अपना मुंह बंद करके ना इसे गाएं। जब आप सा लगा रहे हैं, कीप योर माउथ वाइड एंड ओपन, तो उससे क्या होगा कि आ की आवाज क्लियरली आएगी। जब हम सा लगाते हैं तो हम सा नहीं कहना चाहते, हम सा कहना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार वापस कहिए, सा सा सा
आप देख रहे हैं मेरे मुंह के अंदर कितनी जगह इसमें आ रही है, कितना वाइड ओपन ये सुनाई दे रहा है। जो हमारा सा है, आ की साउंड आ रही है इसमें। तो इतना आपका मुंह खुला रहना चाहिए। देखिए मेरे मुंह के अंदर इस समय एटलीस्ट 2 उंगली की जगह होगी। तो अगर मैं ये 2 उंगली लगाकर इसमें गाऊं तो ये कैसा सुनाई देगा? सा। तो जो साउंड है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है सा की, क्योंकि सा को हमें स नहीं करना है, सा को हमें सा कहना है कि वो मुंह खोला हो और जो हमारे पेट के अंदर से जो आवाज आ रही है वो एकदम सीधी जाकर लगे। दूसरी बात, सा को लगाने के जो अंदाज हैं वो कुछ ऐसे हैं कि हम सा को सीधा उसी नोट से भी उठा सकते हैं, सा, और या फिर सा को लगाने के लिए हम पा का सहारा ले सकते हैं। सा और पा का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो आपस में इतना खास है कि वो मानिए कि एक दूसरे से हमेशा जुड़े ही रहते हैं। जैसे आप ये तानपुरा सुन रहे हैं, इस तानपुरे के अंदर 2 आवाजें जो है मेजर आपको सुनाई देंगी। एक होगी सा की और एक होगी पा की, और एक आप ऊपर वाला सा भी आप इसमें सुन सकते हैं। तो अगर हम सा को पा से लगाएंगे तो वो कुछ ऐसा सुनाई देता है, सा, सा, तो बेसिकली जो मैं पहला नोट लगा रहा हूं सा, ये एक्चुअली में पा है, पा सा। लेकिन मैं सा को कैसे कह रहा हूं? मैं पा से उसे लेकर आ रहा हूं सा पर, सा। देखिए आप नोटिस कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें एक कर्व है, एक कर्व के साथ मैं वहां पर आ रहा हूं, सा, सा। और इसी तरह से अगर मैं सा से पा की तरफ जाऊंगा तो कैसे साउंड करेगा? सा, सा, पा, सा, पा, सा। तो आप ये रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये दोनों नोट कितना सिमिलर साउंड करते हैं, कितना ऐसे लगता है कि आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। इसलिए सा और पा की जो रिलेशनशिप है बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। और जब हम ये गाते हैं तो हमें किसी भी रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कीबोर्ड हो गया या हारमोनियम हो गया, इसकी ज़रूरत ना पड़े, इसकी ज़रूरत आनी ही नहीं चाहिए। हमें तानपुरे के साथ ऐसी दोस्ती करनी है, क्योंकि जब हम रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो हमारा दिमाग खुद से सीधा नोट की तरफ नहीं सोचने लगता है। हमारा पहले दिमाग कहता है कि पहले इस रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट पे वो नोट बजा लिया जाए और उसके बाद हम गाएं, तो वो हमें हेल्प मिल जाती है एक तरह की। पर हमें एज अ सिंगर, एज वोकलिस्ट, हमें वो हेल्प नहीं चाहिए। इसलिए हम तानपुरे पर रियाज करेंगे, तानपुरे पर प्रैक्टिस करेंगे और तानपुरे को सुनकर ही हम सारे नोट्स इसमें पता लगाएंगे। तो हमारा पहला नोट आज के लिए क्या हुआ? सा। अगेन आपका मुंह खुला होना चाहिए, वाइड एंड ओपन। और पोस्चर की बात अगर मैं करूं तो आपको एकदम सीधा बैठना है। सीधा बैठकर सा लगाइए और ध्यान से उसके अंदर बस खो जाइए। मैं आपके लिए फिर से एक बार गा देता हूं, सा, और पा से सा, सा, तो जब आप सा और पा या फिर पा से सा या फिर सा से पा अगर आप डेली लगाएंगे तानपुरे के साथ, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपको सा और पा की जो जानकारी है, जो नॉलेज है, जो आपको वो पहचानना आना चाहिए, वो बहुत जल्दी आ जाए और आप समझ पाएंगे कि सा और पा के बीच में डिफरेंस क्या है। और उन दोनों को साथ में लगाने का, साथ में गाने की वजह से एक अद्भुत, एक अलग से साउंड निकल कर आता है। और जैसे कि ये तानपुरा पर अभी मैं जिस नोट पर गा रहा हूँ ये है सी शार्प। तो अगर आप सा और पा सी शार्प से अभी लगा रहे हैं और अगर आपने कुछ समय इस पर काम किया, तो आप फिर कोई भी नोट हो, भले ही आप सी पर रियाज कर रहे हो, बी पर रियाज कर रहे हो, ए पर रियाज कर रहे हो, आपको सा और पा की जो समझ है वो आपको अच्छे से आ जाएगी उस समय तक।
और आप सा और पा भले ही आप किसी भी नोट से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप गा सकते हैं। और इसी बात का तो मजा है ना कि मतलब आप सा से पा पर अगर सीधा जंप करके जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही मजेदार चीज है। आप देखिए, सा पा पा सा पा सा पा सा पा सा पा सा पा। मैं सा से नीचे वाले पा पर आता हूँ, सा से ऊपर वाले पा पर जाता हूँ बिना किसी परेशानी के, क्योंकि मुझे वो समझ आ गया है गाते गाते। तो इंटरवल्स क्या होते हैं, सारे गा मा पा। अगर हम ऐसे लैडर चढ़ के जा रहे हैं, वो सीढ़ी चढ़कर जा रहे हैं, तो हमें इजीली समझ आएगा कि हम कैसे पा पर पहुंच रहे हैं। मगर जब आप सा और पा का ही रियाज करेंगे, तो आप बिना किसी झिझक, बिना किसी सीढ़ी चढ़े सा से पा पर जा सकते हैं, पा से सा पर आ सकते हैं। कैसे, सा पा पा सा सा पा पा सा पा सा पा सा सा। अगर अब आप ये पूछेंगे कि सा और पा जो हम सीधा सीधा लगा रहे हैं, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि जब हम कोई भी गाना सुनते हैं, वो कहीं का भी हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, कहीं का भी वो गाना हो, उसके जो कॉर्ड्स होते हैं, वो कॉर्ड्स कुछ नोट से मिलकर बनते हैं। उनका एक स्केल होता है, वो स्केल कुछ नोट से मिलकर बनता है, जिसमें सा और पा हमेशा होते ही हैं। तो वो जो सा और पा की नॉलेज है, ये आपको हर एक गाने में काम आएगी। तो आज की हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ आई हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल जाविस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब करें।